मतंग ऋषि का नियम था, रोज रात्रि 3 बजे उठ जाते, स्नान ध्यान करते और फिर उसके बाद में वन में जाते, वहां से पुष्प आते, फल तोड़ के लाते, बिल्व पत्र तोड़ के लाते, आकर के फिर गोबर का चौका लगाते, फिर अपने ठाकुर जी की सेवा करते, उसमें पुष्प आदि लगाते, फिर उसके बाद यज्ञ करते, उसके बाद प्रसादी बनाते, फिर पाते। दूर छुप करके सबरी देखती है और उसने इतने भाव से देखा कि मतंग ऋषि कौन से पुष्पों का प्रयोग करते हैं, कौन से फलों का प्रयोग करते हैं, कैसी सेवा करते हैं। वो सारी सेवाएं उनके उठने से पहले ही उनके द्वार पर लाकर के व्यवस्थित कर देती है। मतंग ऋषि जब अपने भवन से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वैसे ही पुष्प जैसे हमारी सेवा में आते हैं, वैसे ही फल, वैसे ही सब लकड़ियां, सब कुछ वो सब व्यवस्थित। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, जब बहुत दिन हो गए तो मतंग ऋषि बोले ये मेरी सेवा कौन कर लेता है। और ढूंढने के लिए जाते तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। एक दिन ऋषि सोए नहीं और अपनी खिड़की पर बैठे बस चुपचाप देखते रहे कि देखूं तो कौन है। और तब देखा कि सबरी जब सामान लग करके बिल्कुल वहां व्यवस्थित रख देती है और केवल ये पुष्प फल आदि लेकर के नहीं आती है, मतंग ऋषि के उठने से पहले गोबर का चौका लगा देती है, सब कुछ इतना व्यवस्थित कर देती है। ऋषि को क्रोध भी आता है कि मेरी सेवा की चोरी कौन कर रहा है, और दूसरा फिर उनको दया भी आती है कि कौन है जो इतने भाव से सेवा कर रहा है। मतंग ऋषि कहते हैं मेरी रोज सेवा कर जाती है और पहले दिन से और ज्यादा अधिक अच्छी करती है, ये अधिकारिणी है। और सबरी को एक दिन उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के बोले कि अच्छा तुम हमसे बिना पूछे सेवा करती हो। बहुत रोई, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, अगर मैं आपके सन्मुख आ जाती तो मेरे कुल खानदान के बारे में जानकर के आप मुझे स्वीकार नहीं करते, इसलिए मैं छुप करके सेवा कर रही हूं, मैं आपको गुरु मानती हूं। मतंग ऋषि ने कहा नहीं, हम तुमको स्वीकार करते हैं। इसके कारण ऋषि को बहुत बड़े बड़े ऋषियों ने गलत भी माना, गलत भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम केवल ये देख रहे हो कि स्त्री यहां आती है, पर मैं तो उसके भीतर एक भक्ति का प्रज्वलित दीप देखता हूं जो एक दिन ठाकुर जी को प्राप्त करेगा। और एक दिन ऋषि बोले कि अब मेरा जाने का समय आया है देवी, अब मैं तुम्हें कृपा करके आज्ञा देके जा रहा हूं, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हुआ हूं, अब मेरे भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न होना पड़ेगा और तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे। तुम बस चिंता मत करना, एक दिन राघव जी आएंगे। गुरुदेव आप चले जाएंगे, मुझे कोई एक सूत्र बता दीजिए जिस सूत्र के सहारे मैं हर दिन आपका स्मरण करके रह सकूं। मतंग ऋषि कहते हैं एक ही सूत्र है। बोले क्या? प्रतीक्षा। तुम्हारा भजन ही प्रतीक्षा है, जितना प्रतीक्षा करोगी उतना तुम्हारा भजन है। कितनी प्रतीक्षा की, वर्षों बीत गए, लेकिन हर दिन उस मार्ग को बुहारती हैं, उस मार्ग को सजाती हैं, रोज पकवान बनाती हैं सबरी अपने घर कि आज राम जी आएंगे। और जब शाम तक ठाकुर जी नहीं आते तो सारे पकवान और सब बांट आती हैं। सब लोग कहते हैं अरे सबरी तो रोज बनाती है, रोज इतना खर्चा करती है, रोज लोगों से मांग मांग करके लाती है और फिर बनाती है, राम जी नहीं आएंगे तेरे पास अभी? बोले नहीं, मेरे गुरुदेव कह के गए हैं। और देखो कितनी बड़ी बात, व्यक्ति प्रतीक्षा के बाद फल ना मिलने पर निराश होता है, लेकिन सबरी नाचती थी। क्यों? जब शाम को राम जी नहीं आते थे तो नाचती थी। क्यों? बोले मेरे गुरुदेव कह के गए जितनी प्रतीक्षा करोगे उतना भजन बढ़ेगा। मतलब मेरी आज की माला पूरी हुई, मेरी आज की माला पूर्ण हो गई, आज भी नहीं आए, रोती नहीं। वर्षों बाद जब राघव जी दंडक वन में पधारे, जितने ऋषि महात्मा रहते थे सबने अपने आश्रमों को सजाया और सब सबरी को व्यंग कसते थे कि तेरे यहां राम जी नहीं आएंगे, तूने एक ऋषि का आश्रम बर्बाद कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तू तो ऐसे कुल खानदान की है, तेरे यहां नहीं आएंगे। और एक घटना और हुई थी
जिस सरोवर से सबरी जी जल भर के लाती थी, कुछ दिन बाद उस सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, तो वो सरोवर किसी को नहाने पीने योग्य भी नहीं बचा। उस पर भी सब लोगों ने सबरी जी पर ही लांछन लगाया, तुम्हारे स्पर्श के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन सबरी जी को केवल एक ही आशा थी कि मेरे गुरुदेव कह के गए कि राम जी आएंगे। जैसे ही राम जी ने दंडक वन में प्रवेश किया, सारे आश्रम सजने लगे, वेद ध्वनि निकलने लगी, ऋषि अपने अपने आसनों पर बैठ गए। बोले राम जी तो हमारे यहाँ आएंगे, इनकी तपस्या 1000 वर्ष की है, इनकी तपस्या 2000 वर्ष की, इनकी तपस्या इतने वर्षों की है। लेकिन राम जी जाते हैं और हर आश्रम के द्वार पर जाते हैं। ऋषि कहते हैं आहा आपका कल्याण हो, जय हो राघवेंद्र सरकार, आपका मंगलमय हो। सब ऋषि आशीर्वाद देते थे। राम जी प्रणाम करके कहते थे, बोले मैं आपसे एक पता जानना चाहता हूं। बोले क्या? वो सबरी जी की कुटिया कहाँ है? जो ऋषि मना करते थे कि सबरी तेरे यहाँ राम जी नहीं आएंगे, उनके यहां जाकर के राम जी पूछते थे सबरी की कुटिया कहाँ है। और जब सबरी के यहां गए, सब अपने आश्रमों में खड़े खड़े देख रहे थे, झूठे बेर खा रहे हैं ठाकुर जी सबरी के। पर सबरी की वो लगन, उत्साह, प्रेम घटा नहीं है, हर दिन बढ़ा है।